today we are going to start our lesson third, which is an adventure for class 6 singing grasses and Tarzan vines. Singing grasses it mean गाती हुई घास and Tarzan vines और टार्जन की तरह अंगूर की बेलें. First of all we will read warm up. When an adventure story is set in an imaginary universe, जब एक एडवेंचर स्टोरी, एक रोमांच से भरी हुई कहानी सेट हो जाती है तो उसमें एक काल्पनिक संसार बन जाता है जिसमें जादू और कुछ जादुई क्रीचर इट मीन प्राणी भी नज़र आते हैं. इट इज़ कॉल्ड फैंटेसी एडवेंचर. इसे फैंटेसी एडवेंचर कहा जाता है. फैंटेसी इट मीन कोरी कल्पना से भरी हुई, एडवेंचर इट मीन रोमांच. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उन वर्ड्स को आपने रीड करना है. टिक द वंस दैट में अपीयर ओनली इन फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी. उनमें आपको टिक करना है जो कि केवल और केवल काल्पनिक हैं, वास्तव में नहीं हैं. ये कुछ एक पिक्चर हैं, आप इन्हें देखें और कौन सी काल्पनिक हैं आपको उन पे टिक करना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा. ओके, रीडिंग करते हैं अभी. रीड दिस एक्सेप्ट फ्रॉम आशा नेहा मियाज. ये आशा नेहा मियाज जो हैं इस स्टोरी की राइटर हैं. द माइस्ट्री ऑफ द सीक्रेट हेयर ऑफ फार्मूला. इनका जो इस लेसन का जो ओरिजिनल पार्ट है वो है द माइस्ट्री ऑफ सीक्रेट हेयर ऑयल फार्मूला. ये कंप्लीट लेसन है जिसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है हमारे लिए यहाँ पर दिया हुआ है. द स्टोरी सो फार. इस कहानी में जो है हम पढ़ते हैं मोर देन अ ईयर अगो. अभी तक जो स्टोरी क्या है उसके बारे में बताएगा. मोर देन एन ईयर अगो, लगभग 1 वर्ष पहले, मालू पाती डिस्कवर्ड ए सीक्रेट फार्मूला फॉर मेकिंग हेयर ऑयल दैट कुड मेक हेयर ग्रो इवन ऑन बैलेड हेड. बैलेड इट मीन बिना बालों का सिर, जिसे हम गंजा भी कह सकते हैं. मोर देन ए ईयर अगो, 1 वर्ष पहले, लगभग 1 वर्ष पहले या उससे भी ज़्यादा, मालू और पाती ने डिस्कवर्ड ए सीक्रेट फार्मूला. उन्होंने एक सीक्रेट फार्मूला जो है वो बनाया फॉर मेकिंग हेयर ऑयल दैट कुड, एक हेयर ऑयल का, दैट कुड मेक हेयर ग्रो इवन ऑन ए बैलेड हेड्स, जो कि हर एक सिर पे, बिना बालों के सिर पे भी, जो बगैर बाल के सिर उनके ऊपर भी बाल उगा सकता था. शी मेड सम चेंज टू द फार्मूला. उन्होंने इस फार्मूला में थोड़ा सा चेंज किया एंड केम अप विद ए मोस्ट वंडरफुल एंड अमेजिंग हेयर ऑयल. और उसके साथ ही उनको एक बहुत ही वंडरफुल और अमेजिंग, आश्चर्य से भरा हुआ एक तेल जो है, तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले तेल को बनाया. विच पाती नेम, जिसका नाम पाती ने क्या रखा, वंडरगो सुपरसोनिक. सुपरसोनिक इट मीन हवा की स्पीड के साथ. वंडरगो सुपरसोनिक हेयर टॉनिक, ये जो है उस तेल का नाम रखा उन्होंने. नाउ शी इज़ इन्वाइटेड टू प्रेजेंट. अब उसे इन्वाइट किया गया प्रेजेंट करने के लिए इस फॉर्मूले को एट द वर्ल्ड हेयरबोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस. ये जो हर्बल मेडिसिन बनाते हैं उनको हर्बोलॉजिस्ट कहा जाता है. इट मीन औषधियों से बनाई हुई दवाई के कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन में जो है पाती को इनवाइट किया गया. बीइंग हेल्ड एट द मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी इन मोनाश्रमपुर. ये जो है कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई थी मोना बाबा हर्बल रिसर्च एंड लेबोरेटरी में, जो कि मोनाश्रमपुर में स्थित है. हाउएवर, जैसे कि अंडरटेकिंग ए ट्रिप टू दिस प्लेस इज़ नॉट ईजी. इस स्थान पर पहुंचना जो है वो इतना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वन हैज़ टू ट्रेवल टू द कशमकश रिवर. जो यहाँ पर जाना चाहेगा उससे सबसे पहले कशमकश रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा. क्रॉस इट्स डार्क चर्निंग वाटर, इसका तेज़ स्पीड से चलता हुआ घुमावदार पानी जो है उसे क्रॉस करना पड़ेगा. ट्रेवल पास्ट द डेंजरस वैनकोजिमोजी. ये एक फॉरेस्ट का नाम है वैनकोजिमोजी. उस फॉरेस्ट को पार करना पड़ेगा. एंड वाइल्ड, उससे पास करने के बाद ऑन ए वाइल्ड पोनी बिफोर
रीचिंग मोनाश्रमपुर, और कुछ वाइल्ड पोनीज यानी कि हम खच्चर की तरह एक जानवर जो कि जंगलों में मिलता है, उनका भी सामना करना पड़ेगा मोनाश्रमपुर तक पहुंचने से पहले। वट वॉरीज पाती इज़ दैट 3 people इंस्टेड ऑन जॉइनिंग हर ऑन द ट्रिप। उसके साथ जो है पाती के साथ जाने के लिए 3 लोग और भी थे, इसलिए पाती को लगा कि कोई कठिनाई नहीं होगी। पाती इज़ 12-year-old ग्रैंड डॉटर, पाती की 12 साल की एक बच्ची, ग्रैंड डॉटर सॉरी, उसकी पोती ग्रैंड डॉटर लैला जिसका नाम था, हर 10-year-old ग्रैंडसन, और उसका एक पोता जो कि 10 साल का था, एंड लैलाज ब्रदर, और लैला का भाई विक्रम जिसका निकनेम विक्स है, एंड हर 18-year-old पिंक हेयर्ड असिस्टेंट दामोदरन, जिसे हम दामो भी कह सकते हैं। उसका एक असिस्टेंट था जो कि 18 वर्ष का था, जिसका नाम दामोदरन या दामू था। मीनवाइल डॉक्टर नंदिनी कुमार, उसी समय डॉक्टर नंदिनी कुमार हु वर्क्स एट द मोना बाबा हर्बल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि मोना बाबा हर्बल लेबोरेटरी में वर्क करते थे, एम्प्लॉयज़ द थीफ खबरदार, उन्होंने खबरदार जो कि एक चोर था उसे बुलाया, टू स्टील द फॉर्मूला बिफोर पाती कैन प्रेजेंट इट इन द कॉन्फ्रेंस, इससे पहले कि पाती अपना फॉर्मूला उस कॉन्फ्रेंस में पेश करे उससे पहले उसे चुरा लिया जाए, इसके लिए उसने खबरदार से कहा। खबरदार पासेज ऑफ एज ए फेरीमैन इट मीन मल्लाह होता है जो कि नाव को चलाता है, खबरदार जो पासेज ऑफ पास एज ए फेरीमैन एंड ट्राइज टू डाउन, उसने कोशिश की एक नाविक बन के पाती को और उसके साथियों को चिल्ड्रन इन द मिडल ऑफ द कामाक्ष रिवर, ताकि वह उन्हें कामाक्ष रिवर के अंदर गिरा दे। ही लिव्स दैम टू फेट, उसने उसे भाग्य के सहारे छोड़ दिया। रन्स अवे इन मोटर बोट विद हिज फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ वो उन्हें वहाँ पर गिराकर वहाँ से एक मोटर बोट से निकल गया। This excerpt focus on the wild adventure Pati, Laila, Vix and Damu have in the Vankozimozi forest। ये जो उनके साथ वाक्यांश हुआ उसके बाद उन्हें जो है वे पाती, लैला, विक्स और दामू जो हैं वैनकोजिमोजी फॉरेस्ट में पहुंच गए किसी तरह से बचते हुए। नोट दैट द टाइटल, अब इस बात पे आप गौर कीजिए, जो हमारे लेसन का टाइटल है सिंगिंग ग्रास एंड टार्जन वाइन्स, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि वहाँ की जो क्वालिटी है सिंगिंग ग्रास एंड टार्जन वाइन्स, ये यहाँ वहाँ पर उनको इन चीज़ों का सामना करना था। रेफर्स टू सिंगिंग ग्रासेज इन द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट की घास जो है वो सिंगिंग ग्रास थी, विच कैन मेक अ पर्सन डीजी, डीजी इट मीन सुला देना, बहका देना, बेहोश कर देना। विद देयर सॉन्ग, वहाँ की घास अपने सॉन्ग के साथ वहाँ से जाने वाले लोगों को सुला सकती थी। एंड द टार्जन वाइन्स, और वहाँ की जो बेल हैं विच कैन रैप दैम सेल्वेज राउंड वंस वेस्ट, अपने आप को किसी के भी चारों ओर जकड़ सकती थी, वेस्ट यानी कि कमर पे, एंड स्विंग द पर्सन अराउंड, और उस व्यक्ति के स्विंग का अर्थ होता है घूम जाना, और उस व्यक्ति के चारों ओर घूम सकती थी। इट मीन सिंगिंग ग्रास जो है वो अपने संगीत के साथ किसी को भी बेहोश कर सकती थी, और टार्जन वाइन्स जो है वो किसी के भी कमर से लेकर पूरे शरीर को अपने आप से वाइन से ढक सकती थी। द वैनकोजिमोजी फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ द मोस्ट अमेजिंग साइट, वैनकोजिमोजी जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत सी ऐसी अमेजिंग साइट्स थी, ऐसी डिफ़िकल्टीज थी। वंस पाती एंड द चिल्ड्रन हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्टेइंग ऑन वाइल्ड पॉनीज, जबकि पाती एंड चिल्ड्रन और बच्चे जो हैं हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्टेइंग, माहिर थे बैठने के वाइल्ड पॉनीज के ऊपर। दे वर एबल टू एडमायर द कलरफुल मशरूम एज लार्ज एज गार्डन अम्ब्रेला, और वहाँ की मशरूम जो थी इतनी बड़ी जैसे कि एक अम्ब्रेला था, उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। द फ्लावर विच लुक लाइक ट्रांसुलेंट्स, ट्रांसुलेंट इट मीन जिसके आर पार देखा जा सकता है, इस तरीके के फ्लावर थे बैलून की तरह। एंड द बुशेस डबलिंग ओवर विद द वेट ऑफ जूसी बेरीज, और बशेज यानी कि वहाँ की झाड़ियाँ थी डबलिंग ओवर झुकी हुई थी, विद द वेट ऑफ जूसी बेरीज, उनके ऊपर लगे हुए जूस से भरे हुए बेरीज हम बेर कह सकते हैं, इन शेड ऑफ पर्पल, जिनके कलर जो हैं पर्पल, ब्लू और रेड थे। इट मीन
वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ पर पाई जाने वाली कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है, जो कि क्या थी, पॉनीज थी, और वहाँ की गार्डन अम्ब्रेला मशरूम थी जो कि गार्डन के अम्ब्रेला के जितनी थी, कुछ बैलून की तरह दिखाई देने वाले फ्लावर्स थे, और कुछ बेरीज थी जिनका कलर जो है पर्पल, ब्लू और कुछ रेड था। स्टेइंग ऑन द पॉनीज के ऊपर बैठना, विद देयर एंटायर लगेज, अपने पूरे सामान के साथ, स्टेप ऑन देयर बैक, उनके बैक के ऊपर जम जाना, वॉज नॉट एन ईजी जॉब, इतना आसान नहीं था, विदाउट रेन्स एंड सैडल्स, क्योंकि उनके जो हैं कमर पर रेन्स एंड सैडल्स का मीन्स मांस का इकट्ठा होना, जिसे हम कुबड़ कहते हैं, उनके जो है बैक पर कुबड़ नहीं था। पाती एंड द चिल्ड्रन सीम इन डेंजर ऑफ स्लाइडिंग ऑफ इट मीन फिसल जाना, एवरी बम्पी स्टेप, बम्पी इट मीन उबड़ खाबड़, तो जैसे ही वो पॉनीज जो चलते हुए किसी उबड़ खाबड़ जगह पर जाते तो बच्चे और पाती को गिर जाने का, स्लाइडिंग ऑफ फिसल जाने का भी डर रहता था। यू आर ए जीनियस पाती तुम जीनियस हो, योर आइडिया ऑफ मेकिंग कॉन्सेंट्रेट वर्जन ऑफ वंडरगो सुपरसोनिक हेयर टॉनिक टू अप्लाई टू द पॉनीज मैंस वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो उन्होंने क्या किया कि उन पॉनीज के जो कमर के बाल थे, उन्होंने उस पे जो है उस हेयर टॉनिक को जो है उस पर थोड़ा सा लगाया ताकि उनके बाल जो है वो बड़े हो सके और वो उन्हें पकड़ सके। दामू विश्ड ही हैड थॉट ऑफ द आइडिया हिमसेल्फ, दामू ने कहा कि उसने भी यही आइडिया जो सोचा था। नाउ दैट द मेन्स आर वेल ऑयल्ड, अब बालों पर जो है पोनीज के बालों पर जो है तेल लगाया गया, दे वॉन्ट ब्रेक एट द स्लाइटेड थग, अब थोड़ी से भी उबड़ खाबड़ से भी टूटने वाले नहीं थे। दैट वुड बी डिजास्टर्स वुडंट इट, क्या ये खतरनाक नहीं है या फिर है? यस, हाँ ये खतरनाक हो सकता है। पाती ने कहा इफ़ यू लूजन योर ग्रिप, यदि आप अपना हाथ छोड़ देते हैं उन देयर मेन्स, उनके बालों से, यदि आप उनके बालों से अपना हाथ हटा लेते हैं, पाती ने कहा बच्चों से और दामू से, जस्ट बिकॉज चंक ऑफ इट ब्रेक ऑफ इन योर हैंड्स, उसके छूट जाने से और या बालों के टूट जाने से तुम जो है वो गिर सकते हो। यू कुड एंड अप फ्लैट ऑन योर नोज इन ए बेड of poison ivy or get thrown up on a tree right next to a hive of behemoth bees that could sting you to death। या फिर ऐसा हो सकता है you could end up flat on your nose, तुम नाक के बल गिरोगे, in bed of poison ivy, उस ivy leaf अंगूर की बेल के सामने जो कि बहुत ही जहरीली, और get thrown upon अ ट्री राइट नेक्स्ट टू हाइव, या तुम ऐसे पेड़ के पास जाकर गिरोगे जो कि हाइव इट मीन शहद मक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम लोग हाइव कहते हैं, ऑफ ए बेहामोथ बीज, यानी कि एक बहुत बड़ी मक्खियों के छत्ते के सामने तुम जाकर गिरोगे। दैट कुड स्टिंग यू टू डेथ, जिसके डंक जो हैं वो स्टिंग इट मीन डंक मार देना, यू टू डेथ, उसके डंक जो हैं तुम्हें मृत्यु तक ले जा सकते हैं। दिस फॉरेस्ट इज़ अ डेंजरस प्लेस, ये फॉरेस्ट जो है बहुत ही खतरनाक स्थान है। पाती वॉन्ट दैम, पाती ने उन्हें कहा, आई मेड ए कॉन्सेंट्रेट वर्जन ऑफ वंडरगो, मैंने एक वंडरगो जो ऑयल है उसका एक बहुत ही अच्छा वर्जन बनाया है। दैट आई कुड कैरी इट वन टाइनी बॉटल स्मॉल इनफ टू बी टक्ड इनटू द पर्स, मैंने उसे छोटी सी बॉटल में डाला है, इनफ टू बी टक्ड इनटू द पर्स, जिसे पर्स में डाला जा सकता है, एट माई वेस्ट, जो मेरी कमर के साथ बंधा हुआ है। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। दैट्स वाई इट्स लुक लाइक डार्क चॉकलेट, इसलिए ये जो है डार्क चॉकलेट की तरह नज़र आ रहा है, जो ऑयल है वो डार्क चॉकलेट की तरह नज़र आ रहा है। आई हैड टू यूज़ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ईच पॉनी, मैंने कुछ एक बूंदें जो हैं हर एक पॉनी के ऊपर यूज़ की हैं उनके बालों को बड़ा करने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं इन्होंने इसके बालों के ऊपर हल्का सा इसे लगाया है ताकि इसके बालों को लंबा किया जा सके, और इनके आप यहाँ देख सकते हैं कि कुबड़ भी नहीं है, बालों को पकड़कर उसी के सहारे वो जो हैं चलते जा रहे हैं, आप इनके बालों को देख सकते हैं। तो उसने कहा मैंने इसका यूज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा ही किया है ताकि इसके बालों को बड़ा किया जा सके। लुक्स द बॉटल इट्स स्टिल ऑलमोस्ट फुल, तुम देख सकते हो कि बोतल अभी भी पूर्णतया लगभग भरी हुई है। इफ़ यू आस्क मी दिस कॉन्सेंट्रेट वर्जन मेक हेयर ग्रो एट ए रियल सुपरसोनिक स्पीड,
अगर तुम मुझे ऐसा कहते हो दिस कॉन्सेंट्रेट वर्जन, ये जो है एक अच्छा सा वर्जन जो है मेक हेयर ग्रो एट अ रियल सुपरसोनिक स्पीड, जो हवा की स्पीड से बालों को बढ़ा सकता है। विक्स इंस्टेड, विक्स ने जोर देते हुए कहा आई थिंक माई पॉनीज मेन इज़ लॉन्गर ऑलरेडी। मेन इट मीन उसके सर के बाल, उसके कमर के बाल, उनकी बात की गई है। उसने कहा मेरे को लगता है मेरे पोनी के बाल तो पहले से ही बड़े थे। वैन वी स्टार्टेड ऑफ, जब हमने स्टार्ट किया था, आई कुड बियरली क्लिंग ऑन एंड नाउ, मैंने मुश्किल से उसे पकड़ा होगा और अब लुक अरा, इतने में वो चुप हो जाता है। ही ब्रॉक ऑफ विक्स जो है बोलना बंद कर देता है। एज इज पोनी सडनली बग्ड, जैसे ही उसकी जो पोनी है अपने पीछे के पैरों से जो है लात उठाकर मारती है, जैसे कि एक गधा करता है, जिसे हम दुलत्ती कहते हैं, दुलत्ती मारने का प्रयास करती है। पावर द एयर विद इट्स फ्रंट लैग, फिर अपने आगे के पैरों को उठाती है। किक अप इट्स हिंड लेग्स, हिंड मीन्स पीछे के पैरों से उसे किक मारती है, लाइक ए डोंकी, एक गधे की तरह। एंड सेटल डाउन, और फिर नीचे बैठ जाती है। विद ए थम्प, एक जोरदार धमाके के साथ। दैट मेड विक्स टीथ रैटल, जिससे विक्स के जो दांत हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर लेसन टिल रैटल। Now you all will try to do these two questions. Our first question is what amazing sight did Pati and children see in the forest? बच्चों ने और पाती ने जो है किस तरीके की क्या साइट्स जो हैं वो उन्होंने फॉरेस्ट में देखी थी। What did Pati's hair tonic look like? और पाती का जो हेयर टॉनिक है वो किस तरीके का नज़र आ रहा था। तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को जो है अभी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भेज दूंगा, तो आप सभी इन्हें फेयर नोटबुक में वर्क कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ।